Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing very good. अभी हमारी ये YouTube की सीरीज चल रही है जिसमें हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं CIB के लिए। तो आज BFM का हमारा बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट क्लास है। चैप्टर 1 के हम सारे टॉपिक्स जो है कवर कर चुके हैं, काफी डिटेल में हमने सारी चीजें जो है डिस्कस की हैं। आज जो हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं अभी तक, आपके बिड रेट हो गए, बाइंग रेट हो गया, सेलिंग रेट हो गया, आस्क रेट हो गया, उन सारी चीजों को कंपाइल करके हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी मैकमिलन की बुक है उसके जो फॉरेक्स के एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। सो दैट विल रियली हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। एक्चुअल एग्जामिनेशन में जिस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं उन्हीं लाइन्स पे आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से अटेंड कीजिएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द क्लास। This is my brief introduction for people who are new to the channel. My name is Shikha. I am also an ex-banker. मैंने बैंक में 5 साल जॉब की है, JIB CIB सर्टिफाई किया है एंड नाउ आई एम टीचिंग यू CAIB हियर एट गाइडली BFM। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ। ऑल राइट, तो पहले हम एग्जाम्पल शुरू करें। तो आज की क्लास में हम 5 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। दीज आर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके पेपर पैटर्न से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें और इनको आप याद रखें, बिकॉज अगर आपने इन बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं बनाई तो आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ बिड रेट से और आस्क रेट से। ये दो ऐसे रेट्स हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। तो हमने बिड रेट और आस्क रेट क्या समझा था? बिड रेट एंड आस्क रेट। तो मैंने आपको बताया था बिड रेट क्या होता है, बाय रेट। आस्क रेट क्या होता है, ऑफर रेट या फिर सेल रेट। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम बिड रेट या आस्क रेट की बात कर रहे हैं, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करते हैं। आप एज एन इंडिविजुअल सोचोगे कि मैं फॉरेक्स खरीद रहा हूं तो मैं बाय कर रहा हूं या सेल कर रहा हूं, बट हमें एज एन इंडिविजुअल नहीं, हमें बैंक के हिसाब से सोचना है। तो अगर हमारा जो बैंक है वो फॉरेक्स को बाय करता है, फॉरेन करेंसी को बाय करता है, तो वो क्या रेट कोट करेगा? बिड रेट कोट करेगा। और अगर हमारा बैंक फॉरेन करेंसी को सेल करता है तो वो क्या रेट कोट करेगा? सेल रेट कोट करेगा, जिसको हम आस्क रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा बैंक है, ये रूल आप हमेशा याद रखेंगे, जो हमारा बैंक है बाय लो करता है एंड सेल हाई करता है, ठीक है। हमारा बैंक जो है फॉरेन करेंसी हमेशा लोअर रेट पे खरीदेगा और हायर रेट पे सेल करेगा। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, अपने दिमाग में फिक्स कर लो, तभी आप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा क्यों? हमारा बैंक जो है प्रॉफिट कमाना चाहता है, राइट। अब बैंक ये फ्री में तो सर्विस दे नहीं रहा है आपको फॉरेक्स की, तो वो बाय जो है लो पे करेगा, सेल हाई पे करेगा। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए आपका कोड है USD/INR 74.95/96। इस कोड को रीड करना भी मैंने आपको बताया था। इस कोड का मतलब कैसे आप रीड करेंगे? 74.95/74.96 है आपकी इस कोटेशन का मतलब। जो पहला रेट होता है वो होता है बाय रेट, दूसरा रेट होता है सेल रेट। तो अगर हमारा बैंक बाय कर रहा है तो सस्ते पे करेगा, दैट इज 74.95, और सेल कर रहा है तो किस पे करेगा? 74.96 पे। जो आपका सेल रेट है दैट विल ऑलवेज बी हायर देन द बाय रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो बैंक है एक यहाँ पे अपना सर्टेन मार्जिन या कमीशन रखना चाहता है जिससे वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। अब कुछ और एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो भी बैंक किसी करेंसी को या तो बाय करेगा या सेल करेगा, उसमें क्या केसेस होंगे? जब बाय बैंक हमारा करेंसी बाय कर रहा है तो उसमें इनवर्ड रेमिटेंसेस का केस आता है, और सेल कर रहा है तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस का केस आता है। कहने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हमारे बैंक का एक नॉस्ट्रो अकाउंट है। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? हमारा बैंक
एक फॉरेन बैंक में, मान लीजिए मेरा एक इंडिया में बैंक है, ठीक है, यूएस में मैं अपने यूएस के एक बैंक में जो डॉलर में डील करता है वहां पे मैं अपने बैंक का एक अकाउंट खोल लूं कि मेरे जहां जो यूएस में कस्टमर्स रह रहे हैं या जो मेरे कस्टमर्स हैं जो यूएस के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर उन्हें कोई डॉलर रिसीव करने हैं तो वो मेरे नोस्ट्रो अकाउंट में रिसीव कर लेंगे। इसको हम कहते हैं इनवर्ड रेमिटेंसेस। आपका कोई एक्सपोर्टर है, उसको डॉलर में पेमेंट मंगानी है यूएस से, तो आप अपने नोस्ट्रो अकाउंट में कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर लोगे। तो ये जब आपके इनवर्ड रेमिटेंसेस आते हैं, आप बेसिक लैंग्वेज में सोचो, आपके एक्सपोर्टर, आपका कस्टमर है, उसके पास डॉलर आ गए, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ बाइंग डॉलर। बाइंग डॉलर का केस क्यों है ये? क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो आपको आके डॉलर दे देगा और बोलेगा इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करके वापस दे दो, ठीक है। तो इस केस में आप डॉलर को बाय कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस यू आर बाइंग डॉलर, तो आप जो रेट कोट करोगे वो लोअर वाला रेट कोट करोगे, ठीक है। तो ये आपके एक्सपोर्टर का केस हो गया। तो एक्सपोर्टर का अगर केस है, एक्सपोर्टर पेमेंट डॉलर में मंगा रहा है, फिर वो डॉलर जो है बैंक को देगा, तो बैंक डॉलर बाय कर रहा है। इन केस ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, इन केस ऑफ एक्सपोर्टर, द केस इज ऑफ बाइंग। बाइंग में क्या होता है? बाय लो एंड सेल हाई। अब हम बात करते हैं आपके इंपोर्टर की। आपका कोई इंपोर्टर है, उसने सामान मंगवाया है बाहर से, ठीक है, उसको पेमेंट करनी है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, ठीक है। अब उसके पास तो पाउंड है नहीं, उसके पास रुपीज है। आपका इंपोर्टर आपके पास आया और बोला मुझे जो है पाउंड चाहिए, या डॉलर का एग्जांपल ले लो, उसे पेमेंट डॉलर में करनी है। इंपोर्टर आपके पास आया और बोलता है मुझे डॉलर चाहिए। अगर वो आपसे डॉलर मांग रहा है तो आप डॉलर सेल कर रहे हो, राइट। वो आपको रुपीज देगा, बदले में आप डॉलर दोगे, सो यू आर सेलिंग द डॉलर। तो आप यहाँ पे सेल जो है हायर प्राइस पे करोगे। 74.95 और 96 वाला एग्जांपल लिया था, आप सेल किस पे करोगे? 74.96 पे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और जो रेट होता है जिसपे आप सेल करते हो या बाय करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? टीटी बाइंग रेट या टीटी सेलिंग रेट। टीटी का फुल फॉर्म क्या है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर। इसको हम कहते हैं टीटी बाइंग रेट और टीटी सेलिंग रेट, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी। टीटी बाइंग रेट का मतलब क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए जो रेट दे रहे हो, दैट इज योर टीटी बाइंग रेट। सेलिंग रेट क्या है? टीटी सेलिंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। इसके अलावा हमारा एक और रेट होता है जिसको हम कहते हैं बिल बाइंग रेट। अभी तक जिन ट्रांजैक्शंस की हमने बात की वो आपकी इंस्टेंट ट्रांजैक्शन थी, आपके पास डॉलर आ चुके हैं, आपको तुरंत उनको कन्वर्ट करके देना है। अगर आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन जो करनी है 3 महीने बाद करनी है, जैसे हमने फॉरवर्ड का केस सीखा था, तो उसमें जो रेट लगता है उसको हम कहते हैं बिल बाइंग रेट और बिल सेलिंग रेट, ठीक है। उसमें एक डिफरेंट रेट लगता है। अगर हम टीटी बाइंग रेट की बात कर रहे हैं कि आपके इमीडिएट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसमें आपका स्पॉट रेट लगता है प्लस बैंक का मार्जिन लगता है, ठीक है। अगर बिल बाइंग रेट की बात करें तो उसमें स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम या डिस्काउंट लगता है, जैसा हमने देखा था अगर फॉरवर्ड की बात होती है तो, और बैंक का मार्जिन लगता है, ठीक है। अगर ये चीजें आपको थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। The unique feature of a foreign exchange transaction compared to the other commodity transactions is that both the purchase and sale transactions are identified from the point of view of the bank. सबसे यूनिक फीचर क्या है हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का? जो भी हम परचेज और सेल कर रहे हैं उसको हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपको सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। In other words, the buying rate is the rate at which bank purchases foreign exchange from the customer. Buying rate क्या है? जिसपे बैंक कस्टमर से फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहा है, उसको हम कहते हैं बिड रेट। और सेलिंग रेट क्या है? जिसपे बैंक फॉरेन एक्सचेंज बेच रहा है कस्टमर को, उसको हम क्या कहते हैं? आस्क रेट। Let us understand the concept of purchase and sale in foreign exchange. Purchase क्या है? आप फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एक्सपोर्टर का एग्जांपल दिया, एक्सपोर्टर को जो है यूएसडी में पेमेंट मिल गई, ठीक है, उसको आप होम करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये परचेज है हमारे बैंक के लिए। हमारे बैंक ने जो है यूएसडी को यहाँ पे खरीदा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ परचेज। सेल क्या है? आप होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो। मान लीजिए आप इंपोर्टर हो, ठीक है,
इंपोर्टर हो, आपको जो है पेमेंट करनी है यूएसडी में, आप दे दोगे बैंक को रुपीज, बैंक बदले में देगा आपको फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पे बैंक जो है फॉरेन करेंसी सेल कर रहा है। ठीक है, जो परचेज ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी कहां से आती हैं, इनवर्ड रेमिटेंसेस से आती हैं, और सेल ट्रांजैक्शंस कहां से आती हैं, हमारी आउटवर्ड रेमिटेंसेस से आती हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, टीटी रेट्स, जो भी हमने देखा क्या होता है टीटी, बाइंग और सेलिंग रेट, where the foreign exchange is received to the credit of bank's nostro account and the foreign funds are cited, the bank applies the applicable TT buying rate। जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका पैसा बैंक अपने नॉस्ट्रो अकाउंट में रिसीव कर लेगा। ठीक है, एक बार उनके पास फॉरेन करेंसी आ गया, बैंक को वो फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करनी है रुपीज में उनके कस्टमर के लिए। तो जब पैसा आ चुका है, आपको तुरंत किसी रेट पे करेंसी को कन्वर्ट करना है। जिस रेट को हम अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं टीटी रेट। वो बाइंग भी हो सकता है, सेलिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो टीटी बाइंग रेट और टीटी सेलिंग रेट लगता है। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के फॉर्म में रिसीव हुआ है, आप बैंक के पास जाके बोलते हो मेरे पास 10 यूएसडी के नोट्स हैं, इनको आप एक्सचेंज कर दो, तब जो बैंक रेट लगाता है उसे हम बोलते हैं टीसी बाइंग रेट, ट्रैवलर चेक्स बाइंग रेट। ठीक है, हमारा जो मेन रेलेवेंस है या हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो टीटी बाइंग रेट पे ही होंगे। टीसी बाइंग रेट मैंने आपको जनरली बता दिया है कि अगर आपके पास कैश के फॉर्म में है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है फॉरेन एक्सचेंज, तब जो आप रेट लगाते हो दैट इज योर टीसी बाइंग रेट। Outward remittances are affected to the debit of the rupee account maintained by the customer with the bank, where bank converts the rupee into foreign currency at the applicable selling rate। अगर outward remittance है, ठीक है, आपको पैसे यूएसडी भेजना है, आउटवर्ड रेमिटेंस इंपोर्ट का केस होगा, उसमें बैंक जो आपके रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेगा और टीटी सेलिंग रेट लगाएगा। बैंक विल ऑलवेज बाय एट अ लोअर रेट एंड सेल एट अ हायर रेट, तभी तो आपके बैंक का प्रॉफिट हो पाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स सो दैट यू अंडरस्टैंड एक्चुअली कैसे ये काम करता है। फॉलोइंग इज द इंटरबैंक रेट्स कोटेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, ये हमारा रेट यहाँ पे कोट हुआ है, स्पॉट यूएसडी स्लैश आईएनआर। पहले मैं कुछ चीजें आपको याद दिला देती हूँ। स्पॉट रेट क्या होता है, हमने सीखा था स्पॉट रेट जो आपका मार्केट रेट चल रहा होता है एट प्रेजेंट। तो स्पॉट रेट आपका मार्केट रेट एट प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो कोट है हमने क्या सीखा था, अगर आईएनआर की कोट होती है वो एक डायरेक्ट कोट ही होती है। डायरेक्ट कोट का मतलब क्या है, 1 यूएसडी इज इक्वल टू रुपीज 75.0050। कहने का मतलब है यहाँ पे हमारी होम करेंसी वेरिएबल रहती है और फॉरेन करेंसी फिक्स्ड रहती है। अब यहाँ पे भी दो रेट्स हैं, 75.0050, 75.0075। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रेट है वो क्या है, बाय रेट है जो लो है। सेकंड रेट क्या है, सेल रेट है जो हाई है। ये हमने डिस्कस किया है, बाय रेट विल ऑलवेज बी लो एंड सेल रेट विल ऑलवेज बी हाई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें रेट कैलकुलेट करना है इनवर्ड रेमिटेंस और आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए। अज्यूम करना है कि बैंक का मार्जिन 10 पैसे है। ठीक है, जो बैंक है हमारा, बाय और सेल रेट में तो डिफरेंस रखता ही है कुछ ना कुछ। किस लिए रखता है कि एक्सचेंज रेट का जो मैकेनिज्म है, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से डील करने के लिए, एक सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए। उसके साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शंस में एक मार्जिन भी चार्ज करता है इन्हीं सारी चीजों को कवर करने के लिए, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, प्रॉफिट मार्जिन, कोई रिस्क है उसके अगेंस्ट हेज करने के लिए। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन में हमारे पास मार्जिन होगा और स्पॉट का बाय और सेल रेट होगा। अब इसमें क्या पूछा है, इनवर्ड रेमिटेंस है और आउटवर्ड रेमिटेंस है। दोनों में हमें बताना है कि बैंक क्या रेट कोट करेगा अपने कस्टमर को। ठीक है, ये हमें जानना है। तो हमने यहाँ पहले ही सीखा था, इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, बैंक हमारा बाय कर रहा है, और आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, बैंक हमारा सेल कर रहा है। इनवर्ड रेमिटेंस मैंने आपको एक्सपोर्टर का एग्जांपल दिया था। एक्सपोर्टर के अकाउंट में जो है फॉरेक्स आ रहा है क्योंकि उसने कोई माल बेचा है कहीं बाहर, उसके पास इनवर्ड रेमिटेंस फॉरेक्स का यूएस डॉलर्स आ रहे हैं। बैंक के पास यूएस डॉलर अगर आए हैं तो बैंक को आपको जो है यूएस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करके देना है। तो बैंक ने आपसे फॉरेक्स खरीद लिया है। इनवर्ड रेमिटेंस मींस बैंक इज बाइंग, आउटवर्ड रेमिटेंस मींस बैंक इज सेलिंग। आप ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगर बैंक बाय कर रहा है तो क्या रेट कोट करेगा, कम वाला रेट कोट करेगा, जो कि क्या है 75.0050। और जो बैंक की मार्जिन है 10 पैसे की, बैंक उसको माइनस कर देगा। ठीक है,
10 पैसे की मार्जिन 10/100 अगर आप करोगे तो कितनी आ जाएगी 0.10। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक हमारा काफी जो है चालाक होता है। बैंक चाहता है कि जो बाय रेट है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा कम कर दूं। तो यहाँ पे जो मार्जिन है बैंक का माइनस होगा, क्योंकि बाय में बैंक कम से कम रेट पे बाय करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 75.0050 जो हमारा बाय का रेट है उसमें से आप मार्जिन जो है उसको माइनस करोगे। 75.0050 में से 0.100 आप माइनस करोगे तो कितना रेट आ जाएगा 74.9050। So this is your rate for the customer for inward remittances for buying। बाइंग में आप जो है बिल्कुल लो रेट जो है उनको दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉरेन करेंसी रख रहे हो, आपको कस्टमर को जो है पैसे लौटाने हैं, रुपीज में कन्वर्ट करके देना है, आप क्या चाहोगे कम से कम रुपीज में मैं उसे कन्वर्ट करके दूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आउटवर्ड रेमिटेंस। अब आउटवर्ड रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो बैंक क्या चाहेगा, मैं महंगा से महंगा रेट लगाऊं। ठीक है, अब बैंक को आपको डॉलर देने हैं, बैंक चाहेगा महंगे से महंगे रेट पे लगाऊं ताकि आपको मुझे कम डॉलर देने पड़े। यहाँ पे हम बैंक क्या लेगा, आपका सेलिंग रेट लेगा सबसे पहले 75.0075, और जो मार्जिन है इस बार 10 पैसे का बैंक उसको माइनस नहीं करेगा, बैंक उसको ऐड कर देगा 0.100 ऐड करेगा तो कितना बन जाएगा 750175.1075। अब बैंक क्या कस्टमर को रेट कोट करेगा 75.1075। बैंक क्या बोल रहा है कि इतने रुपीस तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ $1 दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम मुझे $1 दोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें इतने रुपीस दूंगा। तो यहाँ पे बैंक को फायदा होगा। ठीक है, सो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर। स्पॉट रेट को हम कैसे यूज करेंगे, मार्जिन को कैसे यूज करेंगे। स्पॉट रेट में बाय है तो लोअर लेंगे, सेल है तो हायर लेंगे। जब बाय कर रहे हैं तो मार्जिन को करेंगे माइनस, क्योंकि हम अपना रेट कम करना चाहते हैं, मिनिमम रेट चाहते हैं। और सेल कर रहे हैं तो मार्जिन को हम जो है ऐड करेंगे, बिकॉज वी वांट टू गिव द मैक्सिमम रेट। ठीक है, सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल हमने एक समझ लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, यूएसडी का इनफ्लो हुआ है, $1,00,000 का हमारे पास इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो हुआ है, इनवर्ड रेमिटेंस है, ये पहले ही समझ लें, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप इनफ्लो जैसे ही देख लिया ना तो पहले ही अपना दिमाग चला लें कि इनफ्लो का मतलब क्या है। बैंक के पास पैसा आया तो बैंक जो है बाय कर रहा है, ये एक इनवर्ड रेमिटेंस है, बैंक इज बाइंग हियर। आपके एक्सपोर्टर के अकाउंट में इनफ्लो हुआ है, एक्सपोर्टर टर्म भी आ गया, इसका मतलब भी बैंक बाय कर रहा है। ये उनको एक एडवांस पेमेंट मिली है एक्सपोर्ट्स की। ठीक है, तो आप उनको क्या रेट कोट करोगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बाय का केस है, एक्सपोर्टर के पास आया है एडवांस पेमेंट, तो आपका जो बैंक है डॉलर बाय कर रहा है, बाय में आप क्या रेट कोट करते हो, कम वाला रेट कोट करते हो। यहाँ पे क्या है, दो रेट्स हैं 76.09, 76.11। तो यहाँ पे आप कौन सा रेट कोट करोगे, कम वाला रेट कोट करोगे, जो कि क्या है 76.09। अब इस केस में मार्जिन भी हो सकता था, बट स्पेसिफिक एग्जांपल में मार्जिन नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पर मार्जिन भी होता तो हम मार्जिन को इसमें माइनस करते, बाय रेट में मार्जिन जो है माइनस होता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि और क्लियर हो जाए। इनफ्लो ऑफ USD 1 लाख बाय TT फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर्स अकाउंट। एक्सपोर्टर के अकाउंट में $1,00,000 आए हैं, एडवांस पेमेंट मिली है उनको एक्सपोर्ट्स की, बैंक ने अपने नॉस्ट्रो अकाउंट में ले ली है। तो आप कस्टमर को क्या रेट कोट करोगे। देखो, इनफ्लो अगर हमने देख लिया, एक्सपोर्टर देख लिया, इसका मतलब ये क्या है, हमारी इनवर्ड रेमिटेंस है। इनवर्ड रेमिटेंस में बैंक बाय करता है, बाय करता है तो लोअर रेट लोगे, लोअर रेट क्या है 76.09 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कस्टमर को कौन सा रेट कोट करेंगे 76.09। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें कुछ और नए कंपोनेंट्स आने वाले हैं जो अभी हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में नहीं थे। ये देखो, अगर आप पहले डेट देखो, ऑन 3/10/21 योर एक्सपोर्टर टेंडर्स एन एक्सपोर्ट बिल। पहले तो आपने एक्सपोर्टर देख लिया, तो ये समझ जाए एक्सपोर्टर है तो हमारा ये बाय का ही केस है, क्योंकि एक्सपोर्टर को जो है पैसे रिसीव होने वाले हैं, रिसीव हो रहे हैं तो बाय का केस है। पहले अपने दिमाग में ये फिक्स कर लें कि एक्सपोर्टर है तो यहाँ हमारा बाय का केस है। एक्सपोर्टर का एक एक्सपोर्ट बिल है USD 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख का बिल है।
ड्रॉन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब उनको जो पेमेंट है वो शिपमेंट डेट से 120 दिन बाद मिलेगी, मतलब 4 महीने बाद मिलेगी। शिपमेंट की डेट क्या है? 3/10/2021। ड्यू डेट क्या हो गई 4 महीने बाद? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 फरवरी 2022 जो है उनकी ड्यू डेट हो गई। ठीक है, अब हमें एप्लीकेबल रेट यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका टीटी रेट नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था टीटी रेट क्या होता है। जब आपकी इमीडिएट पेमेंट होती है, इमीडिएट आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। अगर आपका कोई बिल है जिसकी पेमेंट बाद में मिलने वाली है तो उसमें बिल बाइंग रेट लगता है, जिसमें आप स्पॉट रेट में प्रीमियम ऐड करते हो, एक तरीके का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें बैंक का मार्जिन भी जो है आप देखते हो फर्दर। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो हमने 2-3 चीजें देख ली। शिपमेंट डेट है 3/10/21, ड्यू डेट है 1/2/22, 5 लाख यूएसडी मिलने वाले हैं। एक्सचेंज मार्जिन क्या है? 0.15% टू बी लोडेड ऑन स्पॉट रेट। मार्जिन हम पहले ही सीख चुके हैं, मार्जिन कितना है? 0.15% ऑन द स्पॉट रेट। ये आपको ध्यान रखनी है, एक चीज में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। जो हमारा मार्जिन है वो हमेशा स्पॉट रेट पे होता है। ठीक है, हमेशा हमें मार्जिन स्पॉट रेट पे कैलकुलेट करना है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपको मार्जिन पर डॉलर दिया है कि 0.10 पर डॉलर है तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर परसेंटेज टर्म्स में दिया है तो आपका मार्जिन हमेशा स्पॉट रेट पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, मार्जिन है 0.15%, स्पॉट रेट क्या है आपका? 75.14। अगर हम यहाँ बात करें तो स्पॉट रेट 75.14 ही लेंगे क्योंकि हमारा बाइंग का केस है तो हम लोअर वाला लेंगे। मार्जिन कितने है? 0.15% इस पे निकाल लेंगे और उसमें से मार्जिन आप क्या करोगे, क्योंकि बाइंग का केस है तो माइनस करोगे, आप बाइंग में मिनिमम रेट चाहते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? जो जनवरी का प्रीमियम है कितना है? 45/46 पैसे। क्योंकि यहाँ पे क्या केस है, बेसिकली आपका जो एक्सपोर्टर है उसने आपको बिल दे दिया है 5 लाख का। एक्सपोर्टर को पेमेंट कब मिलेगी? 3 महीने बाद मिलेगी, सॉरी 4 महीने बाद एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलेगी। तो एक्सपोर्टर आपको क्या कह रहा है? आप मुझे पेमेंट आज ही कर दो, तो उसके लिए आप प्रीमियम चार्ज करोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो तो अगर ये बिल बाय का केस है तो जो बाय में प्रीमियम भी होगा वो भी आप बाय वाला लोगे, 45 वाला लोगे, कम वाला लोगे, क्योंकि आप जो है अपना रेट मिनिमम करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका 45 वाला यहाँ पिक करोगे। बाय में जो आप है हर केस में पहले वाला ही पिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? जो रेट है उसको नियरेस्ट 0.25 पैसे पे कोट करना है, रुपी को राउंड ऑफ करना है। एप्लीकेबल इंटरेस्ट क्या है? 8.50% है फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज। कमीशन क्या है बिल परचेज पे? 0.0625% है। अब बैंक बहुत सारे चार्जेस लेता है। बैंक बोल रहा है आपने मुझे बिल दे दिया, आप मुझसे बिल डिस्काउंटिंग करवा रहे हो, तो उस पे पहली बात तो 3 महीने बाद की पेमेंट है तो मैं फॉरवर्ड वाला प्रीमियम एडजस्ट करूंगा। दूसरी बात क्या है कि 3 महीने का मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा क्योंकि मुझे जो है पेमेंट 3 महीने बाद मिलेगी, मैं आपको पहले ही कर रहा हूं। उसके अलावा जो आपका मैंने बिल लिया है उस पे मैं कमीशन भी चार्ज करूंगा 0.0625%। तो देखते हैं आगे कि कैसे हम ये सारी चीजें लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपका बिल बाइंग रेट है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे टीटी रेट अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होता है? बिल बाइंग रेट आपका अप्लाई होता है। स्पॉट रेट कितना है? 75.14। आपने देखा था स्पॉट रेट कितना था यहाँ पे? 75.14 स्लैश स्पॉट रेट क्या है? 75.14/15। तो आप मिनिमम वाला स्पॉट रेट लोगे 75.14। फिर आपने मार्जिन 0.15% इसी रेट पे कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है? 0.1127। ये कितना हो गया? 75.0273। अब प्रीमियम हमने डिस्कस किया था, प्रीमियम हम कम वाला ही लेंगे क्योंकि बाय है, 4-5 पैसा लेंगे। 4-5 पैसा कितना हो जाएगा? 45/100। तो ये 0.4500 हो जाएगा क्योंकि ये प्रीमियम है। प्रीमियम हमेशा ऐड ही होता है और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। ठीक है, बट प्रीमियम हम लेंगे बाय रेट वाला, दैट इज अ लेसर प्रीमियम वी आर गोइंग टू टेक। बाय वाला प्रीमियम हम लेंगे। तो हमने मार्जिन कर दिया माइनस प्रीमियम कर दिया ऐड, ये हमारा आ गया बिल बाइंग रेट। ठीक है, ये बिल बाइंग रेट हमारा आ गया है। अब हम कस्टमर को कैसे जो है पेमेंट करेंगे, क्योंकि कस्टमर कह रहा है आपने मेरा बिल परचेज कर लिया, आप मुझे पेमेंट अभी कर दो, आप बाद में कलेक्ट करते रहना। हमारा रेट तो आ ही गया है, तो कितना देखो बन रहा है हमारा? 5 लाख यूएसडी बैंक को 4 महीने बाद मिलेगा। रेट हमने निकाल लिया 4 महीने बाद का, हमने
कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से कितनी पेमेंट आ गई, 33,77,38500। अब बैंक क्या बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, मैं आपको ये पैसा अभी दे रहा हूँ, मुझे 3 महीने बाद मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है, 8.50%, 180 दिनों का ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 8.50% इंटरेस्ट निकालेंगे, 120 दिनों का निकालेंगे। ठीक है, ये आप 120 दिनों का इंटरेस्ट रेट निकालेंगे 8.50% पे, और क्योंकि हमारा जो है 365 डेज का हम लेते हैं, तो ये आप 37738,500 इंटू 8.50 करोगे, कितना आ जाएगा ये आपका, इंटू 120 डिवाइडेड बाय 365। देखो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 37738,500 इंटू 8.50% जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 120 क्योंकि 4 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगी, और हमने स्टैंडर्ड लिया है कि 365 डेज का ये होता है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 10,54,610। उसके बाद बैंक ने बोला है क्योंकि मैं आपको बिल काट के दे रहा हूँ, उसका मैं कमीशन चार्ज करूंगा एट द रेट 0.0625। ये भी आप किस पे चार्ज करोगे, जो आपका ये बिल अमाउंट है, इस पे आपने चार्ज किया 23,587। फिर आप क्या करेंगे, आपका जो मेन अमाउंट था 37738,500, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट है क्योंकि आप कम काट के दोगे कि भाई इस इंटरेस्ट का मुझे लॉस हो रहा है, और बैंक अपना कमीशन भी काट लेगा, इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करोगे तो फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा जो आपको एक्सपोर्टर को पे करना है, ये आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 180 डेज का है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका इंटरेस्ट रेट है 8.50% ही है, जो आपका ये 8.50% इंटरेस्ट रेट दिया है, दैट इज फॉर योर एंटायर ईयर 365 डेज ओनली। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो भी आप एक्सपोर्ट फाइनेंस करते हो जिसकी वैलिडिटी 180 डेज होती है, उस पे हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 180 डेज का है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। जो कमीशन है वो भी आप चार्ज करोगे, जो आपका फाइनल बिल का अमाउंट बनेगा उस पे इंटरेस्ट भी आप फाइनल बिल अमाउंट पे चार्ज करोगे। ठीक है, और आपका मार्जिन आप स्पॉट रेट पे चार्ज करते हो। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल नंबर 3 इज क्लियर। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4। दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। देखो पहले आप समझ लो, इंपोर्ट बिल आ गया तो ये किस चीज का केस हो गया, आपका सेलिंग का केस है इस बार। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपोर्ट बिल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट बिल आप रिटायर कर रहे हो, ग्लोबल पाउंड 1 लाख का आपका बिल है। ठीक है, आपको ग्लोबल पाउंड में पेमेंट बेसिकली करनी है, तो बैंक के लिए सेल का केस हो जाएगा। टीटी मार्जिन कितना है, 0.20% है। आप इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम इग्नोर कर रहे हो, आपको तुरंत पेमेंट करनी है, तो फॉरवर्ड वाला केस नहीं है। जीबीपी और यूएसडी का कितना एक्सचेंज रेट है, ये है। यूएसडी आईएनआर का कितना है, ये है। एप्लीकेबल जीबीपी और आईएनआर रेट हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, हमने पहले भी सीखा है किसी करेंसी का हमारे पास डायरेक्ट रेट नहीं होता तो हम कौन सा रेट अप्लाई करते हैं, क्रॉस रेट अप्लाई करते हैं। अब क्रॉस रेट सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्रॉस रेट कैसे होगा, क्योंकि ये आपका किस चीज का केस है, सेल का रेट केस है, तो आप हायर रेट यहाँ पे लोगे, दोनों केसेस में हायर रेट लोगे, सेल का केस है। तो आप क्या करेंगे, पहला रेट क्या है 1.2175/85, तो आपका रिक्वायर्ड रेट क्या हो जाएगा 1.2185, आपका ये सेल वाला रेट हो गया। इनटू आप क्या करोगे, इसका भी सेल वाला रेट लोगे, वो क्या है 75.4870, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहाँ पे हमें जीबीपी और आईएनआर रेट निकालना है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा जीबीपी और आईएनआर का रेट आ गया है, ये आपका क्या आ जाता है 91.9809। ठीक है, तो ये हमारा रेट आ गया जिसपे हम जीबीपी और आईएनआर कस्टमर को कोट करेंगे। उसके अलावा मार्जिन भी है 0.20%। अगर सेल का केस है तो हम मार्जिन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बाय के केस में मार्जिन माइनस करते हैं, हम मिनिमम रेट चाहते हैं। सेल के केस में हम मार्जिन ऐड करेंगे क्योंकि बैंक जो है अपना रेट मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो मार्जिन कितनी हो गई 0.20%, आप इसका करोगे 91.9809 का, दैट कम्स आउट टू बी 0.1839। और यहाँ पे क्योंकि सेल है तो आप मार्जिन को ऐड कर दोगे,
फाइनल रेट कितना आ गया 92.1648 और आप इसको जो है राउंड ऑफ करके 50 पे ले आओगे 92.1650 आपका फाइनल बिल सेलिंग रेट आ जाएगा या टीटी सेलिंग रेट भी यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसको ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लिया तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, now we are going to see one last example. On 15 September, a customer requests for booking of a forward contract for export bill. देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पहले ही स्पॉट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट बिल है तो बाय का केस है, हमें जो है लोअर रेट लेना है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रीमियम भी होगा। ठीक है, कुछ चीजें हमने पहले ही स्पॉट कर ली। जो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो दिसंबर के महीने में जो है रियलाइज होगा। यूएसडी आईएनआर का स्पॉट रेट कितना है 75.45/50, तो हम रेट कौन सा लेंगे 75.45 लेंगे, क्योंकि हमारा जो है ये बाय का केस है, हम लेंगे कम वाला रेट 75.45। फॉरवर्ड प्रीमियम हम यहां देखते हैं कितना है। अक्टूबर का 18-19 पैसे है, नवंबर का 30-32 पैसे है और दिसंबर का 41-43 पैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका मार्जिन इन्होंने यहाँ पे दिया, मार्जिन कितना है 0.05 पैसे पर यूएस डॉलर। पहले हम मार्जिन की बात कर लेते हैं। मार्जिन जो है आप बाय का केस है तो माइनस करोगे क्योंकि आप जो रेट है सबसे कम देना चाहते हो। प्रीमियम जो है, प्रीमियम तो आपको प्लस ही करना पड़ता है क्योंकि ये प्रीमियम पे करेंसी है। प्रीमियम में ये अप्लाई नहीं होता कि आप प्लस करोगे या माइनस। डिस्काउंट है तो माइनस होता है, प्रीमियम है तो प्लस होता है। बट प्रीमियम में हम बाय में जो है लोअर वाला रेट लेते हैं। अब देखो, अब दिसंबर में आपका जो केस है रियलाइज होगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है हम प्रीमियम किसका लें, अक्टूबर का, नवंबर का या दिसंबर का। अब बैंक क्या चाहेगा कि मुझे कम से कम प्रीमियम लेना पड़े क्योंकि मुझे जो है प्रीमियम ऐड करना पड़ता है। तो बैंक इसमें चालाकी करता है और क्या बोलता है, क्योंकि दिसंबर का ये केस है तो मैं मान रहा हूं कि जो कस्टमर है दिसंबर 1 को ही जो है अपनी पेमेंट लेने आ जाएगा। उस केस में तो जो मैं प्रीमियम है नवंबर का अप्लाई करूंगा। नवंबर का अप्लाई करूंगा तो मुझे 0.30 ही ऐड करना पड़ेगा। तो बैंक यहाँ पे क्या बोलता है, इन केस ऑफ बाय, अगर मेरा दिसंबर मंथ का दिया हुआ है रियलाइजेशन है और दिसंबर मंथ की डेट नहीं दी हुई, तो मैं ये अज्यूम करूंगा वो 1 दिसंबर को ही लेने आ जाएगा अपनी करेंसी और मैं जो है मिनिमम रेट नवंबर का लगाऊंगा ताकि मुझे फायदा हो। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप यूएसडी आईएनआर रेट लोगे 75.45। ठीक है, फॉरवर्ड इंटर बैंक रेट लोगे आप, इसमें प्रीमियम ऐड करोगे। प्रीमियम कब का ऐड करोगे, नवंबर का 0.30। ठीक है, ये बाय वाला आप ऐड करोगे, नवंबर का ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 75.75। फिर आपका मार्जिन कितना है 0.05 आपका मार्जिन है। मार्जिन तो माइनस होता है, उसको माइनस करोगे, क्या आ जाएगा 75.70। तो ये हमारा फॉरवर्ड रेट हो जाएगा। यहाँ पे टीटी बाइंग रेट हमारा हो जाएगा। हमने अज्यूम कर लिया है कि डिलीवरी पीरियड 1 दिसंबर को ही हो जाएगा। हम अपना फायदा देखना चाहते हैं और मिनिमम रेट जो है कोट करना चाहते हैं। मिनिमम रेट कैसे कोट होगा, जब प्रीमियम मैं किसी प्रीवियस मंथ का लूंगा जो कि कम होगा, तभी जो है मेरा मिनिमम रेट कोट होगा। ठीक है, सो वी आर डन विथ these 5 examples from Macmillan book. I hope you are able to understand the concept. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वायरीज हैं, आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डू गिव अनदर रीडिंग टू दीज क्वेश्चंस ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप लोग कर रहे हैं दिसंबर की सीआईबी की तैयारी, तो आप हमारे पेड बैचेस भी ले सकते हो जिसमें आपको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, क्लासेस ली जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप हमारा सीआईबी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बीएफएम का मास्टरी बैच हमारा चल रहा है जिसको मैं ही पढ़ाती हूँ, हमारे पेड कोर्स में भी उसको आप ले सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हो तो गाइडली की ऐप को इंस्टॉल कर लो, वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और आज के सेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन चैनल पे मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड डू शेयर योर फीडबैक विद अस। हाउ आर यू लाइकिंग आवर क्लासेस?